हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज मैं एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आया हूं आप सभी के लिए, जिसका आप लोग पूरा इस्तेमाल कीजिएगा। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन अभी तो पूछे जा रहे हैं। तो पर्यावरण का, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, कुछ चीज़ का भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। मैं हूँ लव कुमार। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि लाइकेन क्या है। तो याद रखिएगा लाइकेन क्या है। तो लाइकेन जो है एक प्रकार का सहजीवी है, जो कवाल और शैवाल से मिलकर बनता है। तो लाइकेन लाइकेन जो है वायु प्रदूषण को नापने में लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाल के जड़ में राइजोबियम जीवाणु मिलते हैं। ये भी क्या है, तो सहजीवी है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। कवक और शैवाल। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, शैवाल को अध्ययन को क्या कहते हैं। तब फाइकोलॉजी, सवाल का अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी, जबकि कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि अपघट जैविकी। अपघट जो है जैविक है या अजैविक है। तो अपघट वैसे चीज होते हैं जो सड़ गल जाते हैं। तो जैविक में सजीव जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सजीव चीज आते हैं। अजैविक में निर्जीव जैसे वायु, जल, सूर्य प्रकाश आता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये जो है सजीव पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब गल सड़ जाते हैं, इसलिए ये अपघट्य होंगे, याद रखिएगा दोस्तों। अगला है क्वेश्चन कि नवनियतिवाद से आप क्या समझते हैं। यानी कि नवनियतिवाद में यह कहा गया कि प्रकृति और मनुष्य दोनों बराबर है, यानी कि सतत विकास है, जिसमें जो है 17 गोल रखे गए हैं दोस्तों 2015 से 2030 तक। इसके संकल्पना ग्रिफिथ टेलर के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। सर्वप्रथम इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा इसको, भी आई एकदम। और सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग कौन किया था ना, टेंसले, यानी कि इकोसिस्टम। तो टेंसले सिस्टम, इकोलॉजी यानी कि अर्नेस्ट हैकल। इकोसिस्टम ट से टेंसले, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र तथा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब में क्या अंतर है। यानी कि इंस्टीट्यूटेड है या एक्स्यूट है। तो संरक्षण के तरीके से इंस्टीट्यूट है, याद रखिएगा। इंस्टीट्यूट क्या है दोस्तों, तो प्राकृतिक आवास के अंदर सुरक्षित करना। मान लीजिए कोई जीव है, उसको प्राकृतिक आवास के अंदर सुरक्षित करना। और एक्स्यूट क्या होता था, कृत्रिम या मानव निर्मित स्थान पर जिसका संरक्षण किया जाता है, जैसे चिड़ियाघर बनाया गया। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं दोस्तों, तो प्राकृतिक रूप से होते हैं, याद रखिएगा। जैव मंडल और आरक्षित क्षेत्र भी प्राकृतिक रूप से होते हैं ये सब। विश्व का सबसे बड़ा जैव विविधता जो है अमेजन के वर्षा जंगलों में पाया जाता है, जबकि भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता साइलेंट वैली केरल में है, जिसे शांति घाटी भी कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली कहाँ में दोस्तों, तो साइलेंट वैली केरल, यानी कि पढ़े लिखे लोग जो है ज़्यादा शांत रहते हैं। ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया। तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिंडेमान, याद रखिएगा लिंडेमान। ऊर्जा एक जो है एक एक स्तर से दूसरे स्तर में जाएगी तो सिर्फ 10% आगे बढ़ेगी। यानी कि अगर मान लीजिए कि उत्पादक है, उत्पादक को इतना ऊर्जा मिल रहा है दोस्तों, उत्पादक को मिल रहा ऊर्जा इतना, अगर इसके ऊपर जाएगा तो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, इसके ऊपर जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। यानी कि देखिए ऊर्जा का एगो तो यहाँ देख लीजिए बात है कि ऊर्जा की बात करें दोस्तों, तो ऊर्जा जो है हमेशा ही इसका सीधा पिरामिड बनेगा। याद पूछता है क्वेश्चन को, ऊर्जा जो है हमेशा सदैव क्या रहता है, तो सीधा रहता है इसका, ऐसे स्थानांतरित होते जाएगा, माने घटते जाएगा आगे आगे। यानी कि सबसे अधिक उत्पादक इसमें होगा दोस्तों, जैसे कि पेड़ पौधा जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो उसको सबसे अधिक जो है ऊर्जा मिलेगा। जो उसको बकरी हो गया जो घास इस खाता है तो उसको मिलेगा उससे कम। दूसरा जो बकरी उकरी खाता हो तो उसको और कम मिलेगा। इसी प्रकार से जो है सदैव सीधा रहेगा लेकिन घटते जाएगा आगे की तरफ से। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा दोस्तों, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है सदैव सीधा, जिसमें उत्पादक सबसे नीचे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, याद रखिएगा दोस्तों। उत्पादक स्वपोषी है या परपोषी है। तो उत्पादक जो है हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए उत्पादक जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों।
परपोषी कौन है? जो उत्पादों को खाते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो अमेजन के वर्षावन को जो है पृथ्वी को फेफड़ा कहा जाता है। अमेजन के वर्षावन को क्या कहते हैं? सिलवास। पूरे विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान है। विश्व के लगभग 20% ऑक्सीजन यहाँ ही से आते हैं। नोट: समुद्री वर्षावन को परवाल को कहते हैं। समुद्री वर्षावन किसे कहते हैं दोस्तों? तो परवाल को याद रखिएगा। समुद्री वर्षावन परवाल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि चिपको, अपिक्को तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड, जिसके प्रमुख नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। अपिक्को आंदोलन, चिपको आंदोलन का ही दूसरा रूप है अपिक्को आंदोलन, जो कि कर्नाटक में चलाया गया दोस्तों, याद रखिएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है मेघा पाटेकर के द्वारा मध्य प्रदेश में चलाया गया, नर्मदा नदी से संबंधित है, याद रखिएगा। सरदार सरोवर बांध की बात करें दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? तो किस नदी पर? तो सरदार सरोवर बांध, तो याद रखिएगा सन। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? तो ये 5 जून 1972 ईस्वी को स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसमें जो है यूएनईपी की स्थापना होता है, याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है दोस्तों 16 सितंबर 1987 ईस्वी को ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो है आयोजन किया गया था। इसी संबंध इसलिए प्रत्येक वर्ष जो है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। जो ओजोन परत का काम क्या है दोस्तों? पराबैंगनी किरण यानी कि अल्ट्रावायलेट किरण को पृथ्वी पर आने से रोकता है। अगर पृथ्वी पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर होगा। ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं दोस्तों? तो डाप्सन इकाई से, याद रखिएगा, डाप्सन। नेक्स्ट हो जाएगा कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। कॉप 1 का संबंध किससे है? तो कॉप 1 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1 का आयोजन बर्लिन जर्मनी में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय बॉन में है। आई कॉप का जो आयोजन होता है इसी के द्वारा आयोजित किया जाता है। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कॉप 26 का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2021 में हुआ। कॉप 27 कहाँ होगा दोस्तों? तो UAE में होगा कॉप 27। कॉप 28 मिस्र में होगा दोस्तों। अगला हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना, इसकी बैठक 1997 में जापान में हुआ था, याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो अम्लीय वर्षा जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहा जाता है, याद रखिएगा, जिसे का सूत्र होता है H2SO4, याद रखिएगा। NO2 से जो है नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। अम्लीय वर्षा को ही इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। जो इमारतों पर अम्लीय वर्षा पड़ती है तो उसका जो है दाग धब्बा हो जाता है, उसी को कुष्ठ रोग कहते हैं इमारतों का। अम्लराज क्या है दोस्तों? जिसका एक वारिजिया नाम का है, जिसमें जो है सोना घुल जाता है तो 3HCl और 1HNO3 को मिलाने से अम्लराज बनता है। सबसे अधिक जो है बरियार अम्ल कौन है? तो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मिनी माता और इटाई इटाई रोग का संबंध किस धातु से है? तो मिनी माता का संबंध जो है पारा और इटाई इटाई कैडमियम, याद रखिएगा। जबकि ब्लू बोबी सिंड्रोम जो है नाइट्रेट आयोडीन की कमी से क्या होता है दोस्तों? तो घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? तो भोपाल गैस त्रासदी हम लोग सब जानते हैं कि MIC, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एक एग्जाम में पूछा था, मिथाइल आइसोसाइनेट। यह जो है किस कंपनी में विस्फोट हुआ था? यूनियन कार्बाइड कंपनी, याद रखिएगा, 1984 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 1984 ईस्वी में एक और बहुत ही अच्छा घटना घटा था कि राकेश शर्मा जो भारत के थे प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष में गए थे। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जारवा जो है अंडमान निकोबार। सेंटिलोज कहाँ पाई जाता है दोस्तों? तो सेंटिलोज भी अंडमान निकोबार। नामदफा और दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नामदफा नाम कोची हो जाएगा तो अरुण, याद रखिएगा, नाम कोची होता है तो अरुण, तो अरुणाचल प्रदेश। दाचीग्राम तो जम्मू कश्मीर। दाचीग्राम में हंगुल पाया जाता है, याद रखिएगा। देहिंग पट्टिकाई न्यूनतम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में? तो असम में। हेमिस जो है लद्दाख में है,
जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि साउथ बटन जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान और निकोबार में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, जिसका हाल ही में नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। और इससे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से भी पहले क्या नाम था दोस्तों इसका, तो हेली नेशनल पार्क, याद रखिएगा हेली नेशनल पार्क दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा कि वन और वन्य जीव को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन दोस्तों, याद रखिएगा। यह जो है एसआई बिहार दरोगा के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 48 का संबंध क्या है, तो पर्यावरण संरक्षण से है, याद रखिएगा पर्यावरण संरक्षण। विषुव क्या है दोस्तों, दिन और रात जब बराबर होता है उसी को इक्विनॉक्स या विषुव कहते हैं। तो विश्व में 2 बार दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, इस दिन को विषुव कहते हैं, याद रखिएगा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जल दिवस 22 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, सुशासन दिवस 25 दिसंबर, वीर बाल दिवस हाल ही में मनाए जाने की घोषणा किया गया, 2022 में पहली बार मनाया जाएगा 26 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो भारत में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है 1972 ईस्वी के में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005, राइट टू एजुकेशन 2009, लागू हुआ 2010 से, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हो जाएगा कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान नीरी का कहाँ स्थित है, तो ये नीरी नसर नागपुर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून। अगला हो जाएगा कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय कोलकाता में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी दोस्तों, तो धृति बनर्जी। स्थापना कब हुआ था, 1916 में, यानी कि 105 सालों के इतिहास में पहली बार बनी है महिला निर्देशक है। नेक्स्ट है कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कितने वर्षों पर प्रकाशित होती है, तो इसका प्रकाशन जो है प्रति 2 वर्ष पर किया जाता है। इसका प्रकाशन देहरादून से होता है। 1987 ईस्वी में शुरू हुआ था। सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में, जबकि सबसे कम वन क्षेत्र प्रतिशत और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों में हरियाणा है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पर लड़की भी कम है, लकड़ी भी कम है। सबसे अधिक वन क्षेत्र मिजोरम प्रतिशत में। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में सबसे अधिक वन क्षेत्र में वृद्धि किस राज्य में हुआ, तो सबसे अधिक वृद्धि हुआ इस बार कर्नाटक में दोस्तों, याद रखिएगा कर्नाटक है। नेक्स्ट हो जाएगा कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सा तत्व सहायक है, तो हो जाएगा मैग्नीशियम है, क्योंकि क्लोरोफिल में जो है ये जो है मैग्नीशियम का परमाणु पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं दोस्तों, तो छोड़ते हैं। सबसे बड़ा और सबसे छोटा फूल कौन है, तो सबसे बड़ा फूल है रेफलेसिया, जबकि सबसे छोटा फूल है वुल्फिया, याद रखिएगा। सबसे छोटा फल भी है वुल्फिया, याद रखिएगा दोस्तों। जालौल खनिज लवणों का संवहन पौधा में कौन सा होता है, जल और खनिज, तो जल का जो है जाइलम से, जबकि भोजन का फ्लोएम से होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जाइलम जो है एक मृत उत्तक है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप डी के लिए। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं, याद रखिएगा विटीकल्चर। सर्वाधिक अंगूर का उत्पादन भारत के नासिक में होता है, इसलिए नासिक को वाइन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अंगूर से भी वाइन बनाया जाता है, शराब है। केचुआ की खेती को वर्मी कल्चर कहा जाता है, इसे किसानों का मित्र भी कहते हैं केचुआ को, याद रखिएगा। आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर, जबकि हाइड्रोमीटर से मापते हैं जल का घनत्व, याद रखिएगा। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों, जल का घनत्व। नेक्स्ट हो जाएगा कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का तीसरा महासागर कौन है, तो क्षेत्रफल के आधार पर पहला हो जाएगा प्रशांत महासागर, दूसरा हो जाएगा अटलांटिक महासागर जिसका आकार एस के आकार का है, तीसरा हो जाएगा हिंद महासागर, याद रखिएगा दोस्तों। प्रशांत महासागर हो गया, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक, इंडियन ओशियन, साउथ ओशियन, याद रखिएगा। इग्लू क्या है दोस्तों, तो बर्फ का घर है इग्लू, जिसमें एस्किमो जनजाति रहते हैं टुंड्रा प्रदेश में, यानी कि बर्फ का एक प्रकार का घर है इग्लू, याद रखिएगा दोस्तों। इस प्रकार का घर रहता है इग्लू, इसी प्रकार का रहता है दोस्तों इग्लू।
कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कालाहारी मरुस्थल सबसे पहले बात करिए बोत्सवाना में है। इसमें जो है बुशमैन जनजाति, ब से बोत्सवाना, ब से बुशमैन जनजाति पाई जाती है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो बैरन आइलैंड, याद रखिएगा बैरन आइलैंड, अंडमान निकोबार में। भारत का प्रमुख लौह इस्पात, तो बोकारो झारखंड में, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा, सलेम तमिलनाडु। इसमें पूछता है दोस्तों कि किसकी जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है स्थापना हुआ था? लौह संयंत्र बोकारो की, याद रखिएगा। जबकि भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला का द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। दुर्गापुर किस देश की सहायता से दोस्तों? तो ब्रिटेन। राउरकेला तो जर्मनी, याद रखिएगा। तो रपिराज याद रहे, राज अद्दू अबी, बाकी सब याद रखिएगा किससे? तो रूस से। घास के मैदान और देश, तो पंपास अर्जेंटीना, लानोस वेनेजुएला, ल आ गया लास्ट में, तो ला से लानोज, वेनेजुएला का जो है दक्षिण अमेरिका का द्वार भी कहते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, बेल्ट्स दक्षिण अफ्रीका, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, याद रखिएगा। स्टेपी जो है यूरोप, जिसे रोटी की टोकरी भी कहते हैं, स्पेशली यूक्रेन में। सवाना अफ्रीका का दोस्तों। इसी के साथ यह पार्ट 1 पर्यावरण का समाप्त होता है। वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो अभी चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।